और फिर ठाकुर ने कहा भानुमति तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। वहां से निकले, आए सीधे द्रौपदी के यहां, बोले चल जल्दी तैयार हो जा। क्यों? बोले दादा के पास जाना है। अरे पर क्यों? अरे तू चलना, दादा के पास जाना, सब रास्ते में बताता हूं। चलने लगे द्रौपदी को लेके। द्रौपदी की जो चप्पल थी उसकी आवाज आने लगी, खट 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 खट। अरे ये कहां पहन के निकली है, साथ में ला मुझे दे, हाथ में चप्पल उठा ली। रास्ता नहीं दिख रहा था, एक हाथ में लालटेन। किसी ने देखा है भगवान को ऐसे? भक्त के लिए क्या नहीं बनता मेरा ठाकुर। दादा की कुटिया तक आए, फिर द्रौपदी को बाहर खड़ा किया और कहा देख द्रौपदी, जब तक दादा तेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद ना दे दे तब तक एक भी शब्द मुंह से नहीं बोलना। और दूसरा, बाद में भी जरूरत पड़े तो ही बोलना, नहीं तो चुपचाप चली आना। और सबसे बड़ी बात, अगर पूछे किसके साथ आई है तो मेरा नाम मत देना। डरते थे कृष्ण भीष्म से। तो द्रौपदी तो गई अंदर। भीष्म दादा आंख बंद करके संध्या का जल लेके बैठे थे, जाके वंदन किए। जैसे ही वंदन किए, इनको तो लगा भानुमति आनी थी, भानुमति आई, आशीर्वाद दे दिए। और द्रौपदी ने कहा दादा द्रौपदी प्रणाम करती। अब इसको क्या जरूरत थी बोलने की, बताओ? भीष्म ने जो हाथ रखा था ना, वो बर्फ का हो गया साहब। नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्यक्ति थे। कहा बहुत गलत हो गया, पर जो हुआ मेरे ठाकुर की मर्जी। तुरंत सोचा कि द्रौपदी यहां कैसे, किसके साथ आई हो? द्रौपदी के ऐसा ऐसा किया थोड़ी देर, ये समझ गया। देखने लगे कौन है, किसके साथ आई है। कहने लगी एक नौकर के साथ आई, एक सेवक के साथ। नाम तो मना किया था, कहा एक सेवक के साथ आई हूं। कृष्ण ने कहा सेवक तो सेवक भले, कहा पर जान छुटी। पर ये तो भीष्म थे, छोड़ने वाले थे। बोले कौन सेवक है जरा बता मुझे। उठे और कुटिया से बाहर आने लगे। ठाकुर को पता चला कि अब यहां से भाग लो, इसी में मजा है। यहां खड़े रहेंगे तो ये क्या नहीं करे बता नहीं, ये तो गंगा पुत्र भीष्म है। ठाकुर भागने लगे, लेकिन कैसे भाग रहे पता है? एक हाथ में जो चप्पल थी वो सिर पे रखी और दूसरे हाथ में लालटेन, और वो भागा जा रहा है। सावरे सेठ का दर्शन किया है किसी ने ऐसा? और भीष्म समझ गया, अरे ये तो कृष्ण जा रहा है। पीछे भागा, अरे कृष्ण रुक जा, अरे कृष्ण रुक जा। अरे मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या 1 मिनट में खलास करवा दिया, तू कहां भाग रहा है? छलांग मारी, पांव पकड़ लिया। दादा बड़े भक्त थे, कहने लगे अरे कृष्ण तूने तो मेरी पूरी जिंदगी पे दाग लगा दिया आज, और फिर मुझे ऐसे छोड़ के भाग रहा है। हंसने लगा, दादा मैं तो ऐसा ही हूं, मैं सब ऐसे ही काम करता हूं। भीष्म कहने लगे कि अगर ऐसा ही काम करता तो मेरा एक काम कर देगा। बोले क्या? बोले मेरा जब महाप्रयाण हो ना तब तू मेरे पास खड़े होना। और कृष्ण ने कह दिया ठीक है दादा, आपका महाप्रयाण होगा ना तब मैं आऊंगा। इसीलिए आज सब संत जमा हुए, सबको पता था कि भीष्म के महाप्रयाण का वक्त हो रहा है, कहीं ना कहीं से ठाकुर यहाँ आएंगे। और जैसे भगवान आए, भक्त हेतु हरि रूप बनायो, ब्रह्मानंद मेरे वन भायो, कांधे कामलिया काली, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मेवा। भक्त है तो हरि रूप बनाए। ब्रह्मानंद जी ने बड़ी अच्छी, जैसे ही आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे करके भगवान ने कहा युधिष्ठिर आप दादा से बात कर लो, क्योंकि मुझसे बात करने के बाद दादा किसी से बात नहीं करेंगे। युधिष्ठिर ने दादा से राजधर्म की सारी बातें जानी, बहुत सारी चर्चाएं की, पर उसके बाद में ठाकुर सामने आए तब भीष्म की आंख
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जो कामना की थी वो कामना साकार बनकर सामने खड़ी है। उसकी स्तुति के लिए दादा के होठ खुले, जिसको व्यास जी ने भीष्म स्तुति का नाम दिया। इतिमति रूप कल्पितां वितृष्णा भगवती सातवत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतु प्रकृति मुपेयसि यद भवः प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतु प्रकृति मुपेयसि यद भवः प्रवाह। त्रिभुवनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने कपुरलककुलावृतालनाथं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विद्रुम विश्वक कचलुलितं श्रमवारिणं कुतासे। भीष्म स्तुति 71 नंबर पेज। युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलितं श्रमवारिणं कुतासे मम निशितशरे विभीद्यमानं क्वचि विलसत्तवचेष्ट कृष्णात्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मते निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितिवति परसैनिकानुरक्षणा हतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहितवृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनं मुखस्य दोषभुजिया कुमति महरदात्मवीर्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ठाकुर की स्तुति की, आंख में आंसू है बाबा के। जैसे ही ठाकुर सामने आए विष्णु जी के, और विष्णु जी के मुख से निकला इतिमति रूप कल्पितां वितृष्णा भगवती सातवत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतु प्रकृति मुपेयसि यद भवः प्रवाह। जैसे ही ठाकुर को सामने देखा और भीष्म कहने लगे, ठाकुर मेरी एक बच्ची है। इतना भीष्म ने कहा ना, तब तो पूरी सभा में हाहाकार हो गया। कहे ठाकुर मेरी एक बच्ची है। कृष्ण के अलावा जो भी थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए। सब सोचने लगे, अरे भीष्म दादा आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, उसको कहां से बच्ची? कुछ लोग तो अंदर अंदर बातें करने लगे कि आप बच्ची निकाली है, अभी पहले ही शब्द में ऐसा बोला है कि मेरी एक बच्ची है, पीछे बोलेंगे मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको भी भाग दो हस्तिनापुर में। वो ना समझ लोग थे। भीष्म कहने लगे, कृष्ण हे ठाकुर गोविंद माधव मुरारी मेरे नाथ, मेरी एक बच्ची है। आज तक मैंने उसकी शादी नहीं की। अब मैं चाहता हूं मेरे जाने से पहले मैं उसका ब्याह कर दूं, उसकी शादी कर दूं। मैंने उसके लिए एक वर पसंद किया, एक दूल्हा पसंद किया। सुनेगा कैसा दूल्हा है? भगवान कहते सुनाओ। बोले वीर पुरुषों में सबसे वीर है। 17 बार अक्षौहिणी सेना जरासंध की होना तो उसे ध्वस्त कर सकता है, ऐसा है वो। अच्छा
और ज्ञान की बात करो तो वो अर्जुन को गीता सुना सके।